हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति रोजगार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पहले एआई संचालित पक्षी अभयारण्य के बारे में। और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य है। अब यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं उस राज्य का नाम जिस राज्य सरकार ने इसके लिए मंजूरी दी है। तो महाराष्ट्र का आपने नाम जरूर सुना होगा। महाराष्ट्र के अंदर एक जगह पड़ती है ठाणे। ठाणे में 45 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इको नेचर पार्क को अब मंजूरी दे दी गई है। इसका जो उद्देश्य है, जो इसका मेन टारगेट है, वो आधुनिक तकनीक से पक्षी संरक्षण और एक नया इको टूरिज्म केंद्र बनाने का टारगेट वहां पे रखा गया है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, कुछ मेन फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई इसका क्या नाम है। तो इस पूरे पक्षी अभयारण्य का नाम ठाणे क्रीक फ्लामिंगो अभयारण्य है, जो कि आपको याद रखना है। ये मुंबई और नवी मुंबई के बीच में पड़ता है। इसे 2015-16 में एक पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। दूसरी बात, इसे भारत का पहला फ्लामिंगो अभयारण्य भी बनाया गया था। आपको लोकेशन यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, यही वो लोकेशन है जहाँ पे ये दिखाई देता है। दूसरा, सेंट्रल एशियन फ्लाइबी जो आपको दिखाई देता है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो फ्लामिंगोज उड़ के आती हैं, वहाँ पे रुकती हैं, ठहरती हैं, उसका एक मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से गुजरता है, तो ये उसी का हिस्सा है। दूसरा, यहाँ पे प्रमुख प्रजातियाँ पाई जाती हैं फ्लैमिंगो की और जो आपके लेसर फ्लैमिंगो है उन दोनों की, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि इसका मेन टारगेट क्या रहेगा, इसका एम क्या रहेगा, तो पक्षियों का संरक्षण पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, एक नई इको जो टूरिज्म केंद्र है उसको बनाना, उसके माध्यम से निगरानी रखना, उनकी स्टडी करना, नेचर ट्रेल लेना, बर्ड जो पूरा का पूरा एरिया दिखाई देता है वहाँ पर उनको सुविधाएं प्रोवाइड कराना और शैक्षणिक जो प्रदर्शनी है उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कराना। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ से बात करें कि इस पूरे एरिया में 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में ये पूरा का पूरा चेकआउट होते रहेंगे, इन पर नज़र रखी जाएगी क्योंकि स्मार्ट कैमरे लगे हुए हैं जिससे वो रिकॉर्ड होती रहेंगी उनकी गतिविधियाँ। वहाँ पर स्वचालित प्रजाति पहचान होती रहेगी और प्रवास की जो वास्तविक समय जो निगरानी है वो हमारे पास मिलती रहेगी। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो मैं सुविधाओं की बात कर रहा था कि एक तो नेचर ट्रेल, दूसरा पढ़ाई लिखाई में हमारे पास बहुत सारी जो प्रदर्शनियाँ हैं वो हमको मुहैया होती रहेंगी, वर्ड वॉचिंग सुविधाएं रहेंगी और यहाँ पे इंटरप्रिटेशन सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे हम लोगों के लिए तो बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी ही मिलेंगी, उससे फ्लैमिंगो का भी संरक्षण बहुत इजी हो पाएगा। इसी वजह से संरक्षण और पर्यटन दोनों को मिलाकर यहाँ पे सटीक संतुलन बनाने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की जा रही है। अब यहाँ पर नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़िए, समझिए और मुस्कुराते मुस्कुराते नई नई चीज़ें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।